हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मेरे साथ क्या बताऊँ, आज का दिन ही मेरा बहुत बेकार गया है क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन मेरा दर्द में गया है। मतलब रात को भी मैंने रेस्ट नहीं किया और दूसरा दिन भी उतना ही हुआ, फिर मुझे सुई लेना पड़ गया। ऐसा हालत हो जाता है मेरा। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए बना रही थी क्योंकि उनको भूख लग चुका था। बज रहे थे 5। तो मैं उनके लिए बना रही थी बॉर्नवीटा। थोड़ा गर्म ज़्यादा था तो मैंने उनको ठंडे होने के लिए फिर मैंने देखा टेबल पे कुछ सब्जियाँ और सॉरी एप्पल रखे हुए थे, कुछ सैलेड रखे हुए थे, खीरा और परवल भी निकले। पहले तो मुझे पता नहीं था इसमें परवल भी है, मैंने देखा नहीं ढंग से। तो फिर मैं उनको वहाँ रख दी फ्रिज में। मैं स्टोर बहुत कम, जब कम रहते हैं तो मैं फ्रिज में बहुत कम स्टोर करके रखती हूँ। सब्जी भी ख़राब हो जाती है, फ्रिज में रखो कहीं भी रखो। तो मैं यहाँ पे उन आरब बाबू को बहुत तेज़ की भूख लग चुकी थी, तो वो बहुत बोले हमको। तो मैं नीचे आई, उनके लिए सबसे पहले मैंने बॉर्नवीटा उनके लिए बनाया और उनको पता नहीं था, वो बोल रहे थे नहीं पियेंगे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं एक दिन छोड़े एक दिन दूँ, क्योंकि डेली दोगे तो फिर बच्चे का मन ख़राब हो जाता है। तो मैं कोशिश, और इसमें मैंने ज़्यादा करके डाला था बॉर्नवीटा ताकि उनको ख़राब ना लगे। उनको पता नहीं था कि बॉर्नवीटा का, फिर बॉर्नवीटा बन रहा है, फिर वो देखते ही वो उछल पड़े, नहीं मुझे नहीं पीना, कुछ और दो, मैगी बनाओ। मैगी मैं डेली नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चे के लिए मैगी बहुत ही, बच्चे के लिए क्या किसी के लिए भी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 3-4 दिन पे एक दिन मैगी देती हूँ मैं तीनों बच्चों को। फिर मैं यहाँ पे सांझ देने आ गई, आप लोग देख सकते हो। और मैं कोशिश कर रही थी काम करने का। इसके बाद मैं चाय बनाने जाऊंगी क्योंकि दिन में पूरा काम नेहा करी थी, आज भी नेहा करी है काम, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं कोशिश कर रही थी मैं कुछ कुछ कर दूं, क्योंकि अकेले वो भी कितना करेगी, उसकी भी छोटे बाबू हैं और बच्चे अलग परेशान करते हैं, घर में अलग सारे ऑर्डर रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे सांझ दे दिया, मैंने भगवान सबको सबको आरती दिखा दी। आप लोग देख सकते हो मौसम कैसा है यहाँ का, ये शाम के 6 बजे का है। फिर मैं यहाँ पे देखी तो वो पीने लग गया डर से, समझ गया मम्मा तो पीटेगी अगर नहीं पिए तो यहाँ पे मैं उनके लिए मखाना चढ़ा दी थी, आप लोग देख सकते हो। मैं तबीयत ठीक रहता मैं खुद ही काम करने लग जाती, क्योंकि मुझे बैठे बैठे अच्छे नहीं लगते हैं, और कोई काम करे और मैं बैठी रहूँ तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं काम करूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल ही शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा आपके शरीर में जो आप कुछ करोगे, ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक थी तो मैंने सोचा मैं कुछ बना देती हूँ अरब बाबू के लिए। मैं यहाँ पे कुछ बना रही थी, आप लोग देख सकते हो, और वो है मखाना। आप लोगों ने देखा मैंने स्टोर रूम से मखाना निकाला था, तो मैं उनके लिए मखाना ही बना रही थी। यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेती हूँ हल्दी डालूँ या नहीं, ये सोच रही थी। फिर कलर वाले बच्चों को ज़्यादा पसंद, फिर मैं नहीं डाली। पता नहीं, बस मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी ढंग में अच्छा से कर नहीं पा रही हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो मखाने बहुत ही क्लियर थे, बहुत ही अच्छे दाने भी थे, क्योंकि स्मार्ट बाज़ार में सिलाई थी और वहाँ पे आप चुन चुन के ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो दे दिया वो ले लिए, नहीं। तो वो बहुत ही क्लियर रहते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि बगल में ही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं तो फिर बेकार हो जाता है। तो मैं सोयाबीन भी लेती हूँ ना, तो वो सोयाबीन मैं आधे किलो लेती हूँ, उसमें भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं आधे से ज़्यादा, क्योंकि उतने ज़्यादा कभी कभी बनाना होता है, डेली बनाऊँगी तो कोई खाएगा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो वो भी घर पे थे, तो मैंने सोचा चाय के साथ वो भी डाल दूँगी, दे दूँगी उनको, तो थोड़ा खुश हो जाएंगे वो। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ, सासू माँ का चाय का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने मखाना को चेक किया तो मखाना अभी मेरा रेडी नहीं हुआ था। फिर मैं यहाँ पे सोची कि मैं इस साइड कर देती हूँ और दूसरी साइड चाय भी चढ़ा देती हूँ। और इनको पता है मखाना को जब भी भूनिए ना तो आप लोग लो फ्लेम पे भुना कीजिए।
ज़्यादा फ्लेम पे आप भूनोगे तो फिर वो एक तरफ वाइट से ब्लैक हो जाते हैं, एक तरफ ब्राउन रहते, तो वो बेकार से लगते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी क्योंकि उनको भूख लगा हुआ था, और वो पी भी लेता, उनका पेट भी भर जाता, तो भी वो मेरे को नहीं छोड़ने वाला था कि हाँ मेरा पेट भर गया मम्मा चो, नहीं उनको चाहिए ही। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी बच्चे सब बदमाशी कर रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा चेक कर रही थी क्या कर रहे हैं, क्योंकि पैर लटका के वो सब रोने लगते हैं और ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकते, तो इसलिए चेक करती रहती हूँ कि बच्चे सब ठीक हैं कि नहीं। फिर मैं यहाँ पे एक साइड कर दिया मैंने कढ़ाई को, फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई। और मम्मी जी को डायबिटीज़ है, तो उनके लिए शुगर फ्री वाले चाय बनते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले मम्मी जी के लिए निकाल दूँ, फिर चीनी वाली चाय बनाऊँ। और किस किस को चाय यानी कि प्योर एकदम दूध का बना हुआ चाय अच्छा लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए ही चाहिए उसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि वो नमकीन नमकीन फिर लगता है तो मेरा मन ख़राब हो जाता है, मैं कभी चाय पी ही नहीं सकती वैसा चाय। तो यहाँ पे मेरा मखाना लगभग में रेडी हो चुका था, और इधर हमारी चाय भी अब दूध बॉयल हो चुका था, तो मैंने सोचा उसमें चाय पत्ती डालूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, हमारे घर की सबसे क्यूट सी बर्तन, वो है ये, आप देखो अभी दिखा रही हो आपको, आदि कुचने वाले बर्तन, ये देखो वो इतनी अच्छी, छोटू सा है और कलर भी इतने अच्छे हैं डिसेंट टाइप, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, तो मैं उसी में आदि कुचती हूँ। ये देखो है ना क्यूट सा, और बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा टूट गया था, नेहा से गिर गया था नीचे, क्योंकि ये पूरे का पूरे मार्बल से बना हुआ है, तो ये थोड़ा टूट गया था, नहीं तो पूरा था ऐसे डंडा टाइप से। यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे से होगा, आधी तो आपको ज़्यादा चाहिए नहीं तो थोड़ी सी चाहिए होता है, और उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें आदी, और मैं अपने घर की बात बताऊँ तो मेरे घर में पूरी साल आदी रहती है, क्योंकि चाय मेरी मम्मी जी पीती है आदी डाल के ही, तो हमेशा रहती है, तो फ्रिज में स्टोर करके। फिर यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका था, चाय भी रेडी था, तो मैंने मम्मी जी को शुगर फ्री वाली दी, फिर मैं यहाँ पे अपने बेटे को भी दे दिया हूँ। ये रहा हमारा मिनी ब्लॉग, थैंक यू।